बीजेपी के सीनियर विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटीन स्पीकर मेरे साथ गोपाल भार्गव जी मौजूद हैं। सर, पहले आपको बधाई। आप किस तरीके से नई जिम्मेदारी मिली है सर, 9वीं बार के विधायक हैं आप। धन्यवाद आपके लिए। मुझे लगता है मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ और आप मुझसे जूनियर ये भी अच्छा मेल हुआ अपना। हाँ, और बताएं क्या है। सर, किस तरीके से अब एक जिम्मेदारी मिली है सर, विधानसभा का सत्र भी 18 तारीख से किस तक शुरू होना है, विधायकों को शपथ भी दिलानी है, तो किस तरीके की अब चीज़ें रहेंगी आगे। विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा 18 से और जितना समय लगेगा उसमें उसके बाद अध्यक्ष निर्वाचन होगा। अध्यक्ष निर्वाचन के बाद में अध्यक्ष जी जो भी विधानसभा की कार्यसूची होगी उसके हिसाब से एक विधानसभा की कार्रवाई का संपादन करवाएंगे और इसके बाद में सत्र अवसान होगा। सर, मोहन कैबिनेट की पहली बैठक हुई, कई फैसले लिए गए। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो फैसले उत्तर प्रदेश सरकार में पहले लिए, अब यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लिए गए, यानी कि यूपी का क्लेवर अब एमपी में देखने को मिल रहा है। देखिए, इसको हम ये नहीं कह सकते यूपी का क्लेवर, लेकिन जो आवश्यक था तात्कालिक रूप से कुछ ऐसे फैसले होना चाहिए थे जिसमें सरकार की छवि दिखे, जिसमें सरकार का अक्ष दिखे। इसी प्रकार के 4-5 फैसले कर लिए गए। चूंकि मैं कैबिनेट का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने देखा सुना आज अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये लाइन जो है ये पार्टी की लाइन है और हमें इस लाइन पे काम करना ही होगा, क्योंकि हमारी सौगंध है, हमारा वचन है कि हम अपने राष्ट्रीयता को निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे और ये तो लोगों के लिए लाभकारी है। स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण से कितनी समस्याएं होती हैं, मांस की अंडों की बिक्री जो है वो खुले में बिकना, कितना बीमारियां फैलती हैं, तमाम बातें ऐसी हैं तो जिनके लिए मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं है, तो सभी के लिए है। नहीं सर, ये तो नियम पहले से थे सुप्रीम कोर्ट के, सरकार ने को आदेश मतलब कैबिनेट में फैसला लिया गया, जबकि जो निकायों को आदेश देना चाहिए पहले से ही सरकार को। हाँ, निकायों के लिए पहले से आदेश है। देखिए, कई प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है। आपने देखा शादी ब्याह में कितने बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, से धरती हिलती है, धरती कांपती है। मतलब ये वैभव का प्रतीक हो गया है। जो जितनी तेजी से बजाएगा वो उतनी बड़ा आदमी माना जाएगा। तो ये मान के चलता हूँ, ठीक है, इसमें क्या अनहोनी है। सर, अंडे और मीट को लेकर जिस तरीके से जो निर्णय लिया गया, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहले बीजेपी के नेता अपने दिनचर्या में और अपने खान पान में बदलाव करें। नहीं, खान पान के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। विषय ये है कि आप खुले में बिकना चाहिए अथवा नहीं बिकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका ये निजी मामला है। ये मैं किसी के मुँह ये नहीं कह सकता कि तुम शाकाहारी बनो अथवा तुम गैर शाकाहारी या मांसाहारी बनो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक है खुले में नहीं बिकना चाहिए। सर, एक सवाल प्रदेश की जनता के मन में बहुत है कि कई सीनियर विधायक थे, कई बड़े नेता भी थे जो केंद्र से मध्य प्रदेश भेजे गए, सांसदों को भी इस्तीफा दिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, अब विधायक बन गए सांसद, केंद्रीय मंत्री विधायक बन गए, और आपकी भी भूमिका एक अहम मानी जा रही थी प्रदेश सरकार में, पहले भी मंत्री, लेकिन 3 बार के विधायक मोहन यादव आए, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, कार्यकाल का कोई अर्थ नहीं होता। जब हम एक किसी राजनीतिक दल में हैं और ऐसा दल जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, तो इसके नेतृत्व की हर बात को हम स्वीकार करते हैं और वो सोच समझ के ही फैसला करते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक पद पर अमुक जिम्मेवारी में रहेगा। और वो बात उनकी सही भी निकलती, सटीक भी निकलती है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक व्यवस्था दी कि सामूहिक नेतृत्व के तौर पर हम, और उसका जो परिणाम आया तो आप देख रहे हैं सामने कितना। सर, आप धर्म को बहुत मानते हैं, आपके गुरुजी ने भी कहा था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें, उनने ये भी कहा था कि आप मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक धर्मगुरु ने कहा था कि वो भी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन पीछे फिर क्यों इन चीज़ों पीछे रहीं, क्योंकि दूसरे का नाम आ गया, जो नाम रेस में थे वो तो आए नहीं। ये पहला प्रश्न आपका जो धर्म को, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है कि किसको देना किसको नहीं देना, किसके बारे में कहा था,
ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और मेरिट के आधार पर जो उसको ठीक लगता है वो किया उन्होंने। मंत्री परिषद के बारे में ये है कि जो हमको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस प्रकार की, जैसे अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए, जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आगे जो कुछ भी होगा तो उसको देखेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या सीनियर नेताओं को लिया जाएगा या जूनियर रहेंगे या फिर जातिगत समीकरण के आधार पर बनाए जाएंगे? इसका उत्तर, जैसा मैंने कहा कि हमारा नेतृत्व राज्य, आप सीनियर हैं सर, 9 बार के विधायक हैं। नहीं मैं सीनियर हूँ, लेकिन मेरी इस भूमिका नहीं है, मेरे इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो शीर्ष नेतृत्व जो है वो, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि उनकी टीम कैसी रहेगी, कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। और इसके बारे में मैं आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बता पाता। सर, लोग बता रहे हैं बीजेपी 2 की शुरुआत हो गई है और नए लोगों को जातिगत समीकरण के आधार पर दिए गए। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लेकिन पहले तय हो गया था कि जो 23 नहीं, जो 24 जिता के देगा उसको जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या लगता है कि इन 3 चेहरों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बनाया गया है, तो इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? सभी राज्यों में फायदा होगा। और प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि हम 100% 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी तैयारी है। सर, एक आखिरी सवाल, जो 5 केंद्र के नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया, उनकी आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी? पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इन लोगों की भूमिका अब इस सरकार में क्या रहने वाली है। देखिए, हम एक इस बात को कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तो और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि उनकी टीम कैसी रहेगी, कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। और इसके बारे में मैं आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बता पाता। सर, लोग बता रहे हैं बीजेपी 2 की शुरुआत हो गई है और नए लोगों को जातिगत समीकरण के आधार पर दिए गए। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लेकिन पहले तय हो गया था कि जो 23 नहीं, जो 24 जिता के देगा उसको जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या लगता है कि इन 3 चेहरों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बनाया गया है, तो इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? सभी राज्यों में फायदा होगा। और प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि हम 100% 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी तैयारी है। सर, एक आखिरी सवाल, जो 5 केंद्र के नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया, उनकी आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी? पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इन लोगों की भूमिका अब इस सरकार में क्या रहने वाली है। देखिए, हम एक इस बात को कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तो कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भी हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये तय करना कार्यकर्ता के रूप में तो हम खुद को तय कर सकते हैं, लेकिन हम क्या भूमिका में रहेंगे इसको तय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। संगठन की जिम्मेदारी से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, क्या आप खुश हैं इस जिम्मेदारी से? क्योंकि आप पहले भी कई बड़े पदों पर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ प्रोटेम स्पीकर का पद जो है, जिसको लोग कहते हैं बहुत छोटा पद है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जितने समय तक 2-4 दिन तक ये हमारे पास में रहेगी तब तक ठीक है। आगे कोई उत्तरदायित्व होगा तो उसको निभाएंगे। तो आज की तारीख में कोई भी आगे के बारे में चर्चा करना काल्पनिक है। वो काल्पनिक प्रश्न का उत्तर भी क्या हो सकता है। सर, एक चर्चा थी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ब्राह्मण चेहरों को बनाया गया, तो चर्चा थी कि ब्राह्मण चेहरा तो गोपाल भार्गव सबसे सीनियर चेहरा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्योंकि कई ऐसे विधायक, जैसे आपने राजस्थान की बात करें, पहली बार के विधायकों को जिनने बीजेपी से बगावत की थी सर 2018 के चुनाव में, उनको टिकट दिया, पहली बार विधायक ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी है और उन्होंने ही इसको तय किया। और किस आधार पर, क्या सोच समझ कर उन्होंने तय किया, क्या परिस्थितियां थी जिस कारण ये सब वही तय करता है। इसके बारे में, और चूंकि वो तो राज्य का विषय भी नहीं है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं उसमें। तो वो नेतृत्व जो तय करता है, वो बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक सर, बहुत थैंक यू। वॉल
बॉस इज ऑलवेज राइट। गोपाल भार्गव बता रहे हैं जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जो पार्टी और संगठन जिम्मेदारी देगा वही काम करेंगे, और वही आने वाले समय में जो केंद्र नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया वही जिम्मेदारी उनकी भी केंद्र नेता भी तय करेगा कि आखिरकार उनकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।